दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का बहुत ही सिंपल सा साहित्यिक परिचय लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये साहित्यिक परिचय इतना सिंपल है कि इसे आप बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएंगे और एग्जाम में अगर आपने ऐसे लिख दिया तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। सबसे पहले देखो, साहित्यिक परिचय में होता क्या है कि स्टूडेंट को टेंशन रहती है कि मान लिया अगर हम साहित्यिक परिचय याद कर लिए और एग्जाम में जीवन परिचय पूछ लिया तब हमें दिक्कत हो जाएगी, या फिर हमने जीवन परिचय याद कर लिया और एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछ लिया तब हमें दिक्कत हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको मात्र एक ही बताऊंगा, लेकिन इससे आपके दोनों काम चल जाएंगे। यानी आपको दो दो याद नहीं करना पड़ेगा, केवल एक याद करके आप दोनों की जगह पर उसे लिख सकते हो और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो देखो, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछता है, ठीक है ना, सबसे पहले अगर साहित्यिक परिचय पूछता है तो पहली हेडिंग आपकी जीवन परिचय ही रहेगी, ध्यान देना। और 3-4 लाइन लिखने के बाद फिर अगली हेडिंग आपको साहित्यिक परिचय डालना है। और वहीं पर अगर आपसे डायरेक्ट जीवन परिचय पूछता है कि जीवन परिचय लिखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, तो फिर आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है, लेकिन आगे ये साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है, यहीं से इसको कट कर देना है। इसे हेडिंग को नहीं डालना है, बाकी आगे की चीज़ें पूरी लिखना है, ध्यान देना। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको लिखना है। तो साहित्यिक परिचय के लिए सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये हो गया इनका बेसिक जीवन परिचय। केवल बेसिक बेसिक बताना है, जीवन परिचय हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर अगली हेडिंग अब आपको डाल देना है साहित्यिक परिचय और इसमें लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। ठीक है, हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। धीरे धीरे ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किए। ठीक है, इनके काव्य में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी की विशेषताओं में से एक है। ओके, और आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, पहला, ताकि आप सभी को लिखने में आसानी हो। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक का ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे है भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जाता है। ठीक है, हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। ठीक है, आगे देखिए, ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। ठीक है, देखिए ये मृत्यु की डेट जो डालना है यहीं पे डालना है। कुछ लोग यहीं पे डाल देते हैं जीवन परिचय के लास्ट में, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विशेषताएं लिखने के बाद आप सभी को उनकी मृत्यु करना है। ठीक है, पहले ही मृत्यु नहीं कर देना है। देखिए, ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका निधन हो गया। अब आप सभी को रचनाएं हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है। सभी रचनाएं लिखना है या नहीं लिखना, देखिए कम से कम 5 रचनाएं तो लिखना ही है, ध्यान देना। ठीक है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, रस कलश, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से आपको देख सकते हैं आप लोग, पूरा A4 साइज का एक पेज पूरा भरा हुआ है। A4 साइज का एक पेज पूरा भर गया है, इतना आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। वहीं पे जीवन परिचय पूछा जाएगा तो साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालेंगे, बाकी पूरा चीज़ सेम टू सेम उतार देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।